जिस प्रकार से हम लोग होली, दिवाली, अच्छे हमारे जो भी शुभ त्योहार हैं उनका इंतज़ार करते हैं, उसी प्रकार हम लोग इंतज़ार करते हैं नव वर्ष का कि नया साल आने वाला है। बिल्कुल हमारा 2025 समाप्ति की ओर है और नव वर्ष 2026 आने वाला है। तो पिछला साल हमारा गवर्न कर रहा था प्लैनेट मंगल, मार्स प्लैनेट, क्योंकि 2025 का टोटल आ रहा था 9 नंबर डिपिक्ट करता है कि 9 सालों का जो पूरा साइकिल होता है हमारा प्लैनेट्स के हिसाब से वो कंप्लीट होता है और 9वां वर्ष हमारा रिजल्ट का होता है। पूरे 9 साल में जो हमने मेहनत की है उसके हमारे को रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स हमारे को अपनी मेहनत, हमारी श्रद्धा और हमारे डेस्टिनी के हिसाब से भी मिलती है। कुछ चीज़ें यदि हम जो आपको पहले से ही गाइड करते हैं, देखिए प्लैनेट्स सारे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि प्लैनेट बुरे होते हैं, सब प्लैनेट्स अच्छे होते हैं यदि हम प्लैनेट्स को समझ जाए। प्लैनेट्स की जो हमारे को एक गाइडेंस मिल रही है, जैसे हमने लास्ट ईयर बताया था कि प्लैनेट 9 आपको ये संदेश दे रहा है कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट मन शांत करके हर एक्शन ले, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये प्लेनेट एग्रेशन का है, गर्मी का है। गुस्से में आके यदि आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, एक्सीडेंट प्रोन है, ऐसी अनहोनी घटनाएं भी हो सकती हैं। तो बहुतों के साथ हुई, बहुतों के साथ जीवन बहुत अच्छे से निकला। तो प्लस माइनस हर एक के साथ होता है। तो हमारा मकसद सिर्फ आप तक पहुंचाना होता है। प्लैनेट्स के हिसाब से आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन करें कि यदि कोई अनहोनी होनी भी है तो वो छोटी होके निकल जाए, या आपको ईश्वर इतना हिम्मत दे, सबल दे कि आप उस परेशानी से निकल जाएं। तो हमारा जो अगला साल है वो है हमारा 2026। 2 + 2 + 6 करते हैं तो ये आता है हमारा 10। 10 मीन्स नंबर 1। नंबर 1 हम सब जानते हैं, नंबर 1 के आगे एक 0 लग रही है तो मीन्स आपको नंबर 1 की स्ट्रेंथ मिल रही है। जो हमारा प्लेनेट गवर्न कर रहा है सन, तो सन हमारे लिए क्या कहता है, क्या संदेश लेके आता है कि बिना रुके पंक्चुअलिटी के साथ आप अपना काम कीजिए, अपनी दिनचर्या बनाएं, अपना डेडिकेशन पूरे काम की तरफ रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, क्योंकि 1 नंबर एंड 2026 अपने आप में सन भी है, मून भी है और वीनस भी है। तो मीन्स आप तरक्की पा सकते हैं इस पूरे वर्ष में यदि आप अपनी भावनाओं को बैलेंस करेंगे तो आपको मेटेरियलिस्टिक गेन मिलेंगे। और नंबर 1 है हमारी शुरुआत की, न्यू क्रिएशन की, न्यू जॉब की, नए वेंचर्स को स्टार्ट करने की। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 1, 10, 19 एंड 28 डेट्स में हुआ है, उनके लिए ये साल नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा साल है। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है और आपका पर्सनल ईयर भी 1 है, या आपका कहना चाहिए एक, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल ईयर तो 1 है और पर्सनल ईयर भी 1 है, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अपनी ईगो पे कंट्रोल रखना है और आपको काम में सफलता मिले, नेम फेम मिले, उसके लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को जल दें तांबे के लोटे में, और लाल मसूर की दाल का भी दान कर सकते हैं, लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडी हैं जो आप साथ साथ करते रहें। मेनली आपको अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है, पंक्चुअलिटी रखनी है अपने काम में, और पंक्चुअलिटी के साथ साथ लोगों के साथ आपने सबको साथ लेके चलना है, प्रेम के साथ चलना है, और छोटों की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों की भी रिस्पेक्ट करनी है। अपनी फादरली फिगर को यदि आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये साल आपको बहुत ब्लेसिंग्स देके जाने वाला है। आपको इस साल हो सकता है यदि आप मैरिजेबल एज पे हैं तो आपकी मैरिज हो जाए। जो यंग पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, फरवरी के मंथ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगस्त मंथ में भी थोड़ा सा अपने हेल्थ और अपने फाइनेंस को, फरवरी एंड इवन आपको सितंबर मंथ में भी आगे जो हमारा 2026 है थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलेंगे। यदि आपको लगता है आई से रिलेटेड आपको इशू आ सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड भी इशू आ सकते हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार की इस प्रकार की मिलीजुली तकलीफ मिलती है तो आप अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं और उसका
पीरियडिकली या उसका टाइमली ट्रीटमेंट ले तो आपकी परेशानी बढ़ेगी नहीं। और आप दान कर सकते हैं इसके अंदर, गेहूं का दान इस वर्ष में आपके लिए बहुत फलित होने वाला है। घर की लेडीज अपने किचन में या अपने मंदिर में येलो कलर के एक कपड़े में कुछ गेहूं रख के अपने मंदिर में रखें या अपनी रसोई में रखें, तो वो आपका माना जाएगा कि अन्नपूर्णा और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी का वास रहेगा। इस प्रकार से ये कुछ आपको मैंने रेमेडीज बताई हैं। और इसके अंदर जो आपको क्रिस्टल फायदा करने वाला है, इस वर्ष में आपको सनस्टोन बहुत फायदा करने वाला है। आप सनस्टोन का टंबल अपने पास रखते हैं सफलता के लिए, पिरामिड रख सकते हैं अपने पास में, या आप बैंड या माला भी पहन सकते हैं सनस्टोन की। और सूर्य की पूजा करें, जब भी सूर्य को देखें नमन करते हुए सूर्य को ब्लेसिंग्स मांगे सूर्य की, और सूर्य जैसा तेज यश मिले, इस विचार के साथ आप नमन करके अपने घर से निकले और गुस्से पे अपना कंट्रोल रखें। ये है कुछ आपकी रेमेडियल पार्ट। और आशा करती हूँ कि जिन भी लोगों का जन्म 1, 10, 19 एंड 28 डेट्स में हुआ है, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप रेमेडीज को फॉलो करें, पंक्चुअलिटी को फॉलो करें और रिस्पेक्ट करें अपने एल्डर्स की, टीचर्स की, तो आप देखेंगे कि ये वर्ष आपको बहुत कुछ लाभ देके जाएगा।